हेलो एवरीवन। आज हम एना कैरेनिना का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे और ये 700 वर्ड्स का है। 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो कम से कम इतना तो लिखना चाहिए। और जब हम 700 वर्ड्स पढ़ते हैं, जब भी हम 600 वर्ड्स लिख पाते हैं, कुछ हमारे माइंड से निकल भी जाता है। आज हम इसे बहुत ज़्यादा सिंपल हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे। वर्ड टू वर्ड बहुत ज़्यादा इजी होगा, एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द ट्रेजिक हीरोइज्म ऑफ एना कैरेनिना। हाउ डज टॉलस्टॉय बोथ क्रिटिसाइज एंड सिंपथीज विद हर। उन्होंने उसके लिए आलोचना भी की है और उसमें उसके लिए सिंपथी भी दिखाई है। ये आंसर ज़्यादातर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में आता है। इसका एक और क्वेश्चन है, मतलब कि इसकी जो थीम है वो रिलेशन के ऊपर है, मैरिज के ऊपर है, वो मैं बाद में कराऊंगी। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एना कैरेनिना इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल कैरेक्टर इन द वर्ल्ड लिटरेचर। एना जो है एक बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है वर्ल्ड लिटरेचर में। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है एंड फुल ऑफ इमोशंस, और भावनाओं से भरी हुई है। शी लिव्स इन अ सोसाइटी, वो समाज में रहती है, वेयर पीपल केयर मोर अबाउट रूल्स एंड रेपुटेशन दैन रियल हैप्पीनेस। जहाँ के लोग केयर मोर अबाउट रूल्स, जो रूल्स की परवाह करते हैं, एंड रेपुटेशन की परवाह करते हैं, देन रियल हैप्पीनेस, वास्तव खुशी से। एंड आई वॉन्ट्स ट्रू लव एंड फ्रीडम। एना जो है सच्चा प्यार और आज़ादी चाहती है। बट वैन शी फॉलोज हर हार्ट, जब वो अपने दिल की सुनती है, शी हैज़ टू फेस सैडनेस, पेन एंड डेथ। तो उसे किसका सामना करना पड़ता है? दुख का सामना करना पड़ता है, दर्द का सामना करना पड़ता है, और डेथ और मृत्यु। दिस इज़ वाई वी कॉल हर अ ट्रेजिक हीरोइन, इसलिए हम उसे ट्रेजिक हीरोइन कहते हैं। शी इज़ नॉट फुली बैड, वो पूरी तरीके से गंदी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। शी इज़ अ रियल ह्यूमन, वो एक वास्तविक इंसान है। एंड टॉलस्टॉय शोज बोथ सिंपैथी एंड क्रिटिसिज्म। टॉलस्टॉय ने उसके लिए आलोचना भी दिखाई है और सहानुभूति, दोनों चीज़ दिखाई हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत में, एना इज़ अ रिच एंड रिस्पेक्टेड वूमेन। कहानी की शुरुआत में एना जो है रिच है, रिस्पेक्टेड वूमेन है। शी इज़ मैरिड, वो टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, उसने जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर से शादी करी है, नेम्ड कैरिन, जिसका नाम है कैरिन। बट देयर मैरिज इज़ फुल ऑफ रूल्स एंड नो लव। उसकी जो शादी है वो पूरी रूल से भरी है, लेकिन उसमें प्यार नहीं है। कैरिन इज़ कोल्ड एंड स्ट्रिक्ट। कैरिन जो है वो कोल्ड है और स्ट्रिक्ट है। ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड एनाज फीलिंग, वो जो है एना की फीलिंग्स को नहीं समझता है। एना फील्स लॉनली एंड इम्पटी इन दिस मैरिज। एना जो है इस शादी में अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती है। वन डे एना मीट्स अ यंग ऑफिसर नेम्ड रॉन्स्के। उसकी जो है एक दिन मुलाकात होती है रॉन्स्के से। ही इज़ हैंडसम एंड काइंड टू हर, वो जो है हैंडसम है और दयालु है उसके प्रति। एना फॉल्स इन लव विद हिम, एना जो है उसके प्यार में पड़ जाती है। दिस लव इज़ स्ट्रॉन्ग एंड रियल, ये प्यार जो है स्ट्रॉन्ग और रियल होता है सिर्फ स्टार्टिंग में। बट इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन ये समाज के अगेंस्ट है। एट दैट टाइम, उसी टाइम वुमेन वर नॉट अलाउड टू लव समवन आउटसाइड मैरिज। उस टाइम पे औरतों के लिए अलाउड नहीं था कि वो शादी से बाहर किसी से प्यार करें, और होना भी नहीं चाहिए। शादी एक ऐसा बंधन होता है कि शादी जिससे एक बार हो गई उसी के साथ निभाना है। हाँ, अगर कोई इंसान गलत है, कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो तुम छोड़ दो उसे। कानून, ये भी कानून बनाया हुआ है, डाइवोर्स करके हम डाइवोर्स ले सकते हैं अगर कोई गलत है। बट आफ्टर मैरिज, आफ्टर चिल्ड्रन, अगर किसी के साथ रहना, किसी से प्यार करना, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड मैरिज, मैन लाइक एनाज ब्रदर स्टीवा, एना का ब्रदर जो है स्टीवा हैड अफेयर्स, उसका अफेयर है। बट सोसाइटी फॉरगिव देम, फिर भी समाज उसे माफ़ कर देता है। हाँ, ये भी है, अगर कोई लेडीज़ अगर ऐसा करती है तो उस पर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं, और अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो उसे समाज माफ़ कर देता है।
बट ये नहीं होना चाहिए, दोनों गलती दोनों ने की है तो दोनों को ही एक ही नज़र से देखना चाहिए। बट वैन एना, चलिए, बट वैन एना, लेकिन एना जाइए, फॉलोज हर हार्ट, वो अपने दिल की सुनती है, पीपल स्टार्ट जजिंग हर बैडली, तो लोग उसे बुरा कहना शुरू कर देते हैं। एना लीव्स हर हस्बैंड एंड सन टू लिव विद रॉन्स्की, वो अपने बच्चे और हस्बैंड को छोड़ देती है और रॉन्स्की के साथ रहने लगती है। तो गलत है ना, उसने एक किसी और के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, अपने मतलब अपने बेटों के बारे में भी नहीं सोचा उसने। शी थिंक्स शी इज विल बी हैप्पी विद हर प्रॉब्लम, एक मिनट, शी थिंक्स शी विल बी हैप्पी विद हर प्रॉब्लम्स बिकम बेगर, शी थिंक्स, वो सोचती है, शी विल बी हैप्पी, वो हैप्पी रहेगी विद हर, उसके साथ प्रॉब्लम्स बिकम बेगर, सोसाइटी स्टार्ट हेटिंग हर, समाज ने उसके लिए उसको बुरा कहना शुरू कर दिया। शी कैन नॉट अटेंड पब्लिक प्लेस, वो जो है वहाँ नहीं जाती थी जहाँ लोग हुआ करते थे। शी बिकम्स लोनली एंड स्केर्ड, उसने अपने आप को अकेला और डरा हुआ, वो अकेली और डरी हुई हो गई थी। शी स्टार्ट फीलिंग दैट रॉन्स्की डज नॉट लव हर एनी मोर, वो सोचती थी कि अब रॉन्स्की उसे और ज़्यादा प्यार नहीं करता। शी बिकम्स जेलिस, एंग्री एंड इवन सिक, वो जो है जेलिस रहने लगी, गुस्से में रहने लगी और बीमार रहने लगी। शी टेक मेडिसन मॉर्फिन, उसने एक मेडिसिन लेना शुरू करा जिसका नाम था मॉर्फिन, टू काल्म हरसेल्फ, अपने आप को शांत करने के लिए। स्लोली शी लॉसेस हर मेंटल पीस, उसने अपनी दिमागी शांति खो दी। इन द एंड, लास्ट में एना बिकम सो सैड, लास्ट में एना बहुत दुखी हुई एंड होपलेस, और दैट शी जम्प्स इन फ्रंट ऑफ आ ट्रेन एंड डाई, उसने अपनी आत्महत्या कर ली, उसने ट्रेन के आगे जंप करा और अपने आप अपना सुसाइड कर लिया। हर डेथ इज़ वेरी सिम्बोलिक, उसकी जो मृत्यु है बहुत ज़्यादा सिम्बोलिक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल, कहानी की शुरुआत में, वी सी अ मैन डाइंग अंडर अ ट्रेन, एक आदमी को देखा जो ट्रेन के अंदर मर गया। द ट्रेन रिप्रेजेंट मॉडर्न लाइफ, ट्रेन जो है मॉडर्न लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट पावरफुल एंड इमोशनलेस, fast, powerful, and emotionless. Anna's death under the train shows how society crushes a person who wants real love and freedom. तो कहाँ गया? Anna's death under the train. एना की डेथ हुई ट्रेन के अंडर में, शोज हाउ सोसाइटी क्रशेस अ पर्सन, के सोसाइटी कैसे एक पर्सन को क्रशेस करती है। हु वांट्स रियल लव एंड फ्रीडम, जो कि एक सच्चा प्यार और आज़ादी चाहता है, बट जो एना ने सोचा वो कोई आज़ादी नहीं है, ये गलत है। उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उसके बेटे उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसने ये भी नहीं सोचा। उसके मतलब उससे लगता था कि वो रॉन्स्की के बगैर नहीं रह सकती थी, बट उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे मेरे बगैर कैसे रहेंगे। बच्चों के लिए माँ के बगैर रहना बहुत इम्पॉसिबल है, माँ के बगैर घर में अच्छा ही नहीं लगता। उसने भी तो बच्चों के बारे में नहीं सोचा बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट टॉलस्टॉय डज नॉट शो एना ओनली एज गिल्टी, लेकिन टॉलस्टॉय ने फिर भी ये नहीं दिखाया है कि एना सिर्फ गलत है। ही ऑल्सो शोज दैट शी इज़ द ऑनेस्ट एंड ब्रेव, कि वो ईमानदार है और ब्रेव है। शी डज नॉट लाई, वो झूठी नहीं है। शी वॉन्ट्स ट्रू हैप्पीनेस, वो एक सच्ची खुशी चाहती थी, नॉट फेक रिस्पेक्ट, कोई झूठी इज्जत नहीं। शी ट्राई टू लिव अकॉर्डिंग टू हर हार्ट, वो अपने दिल के अनुसार जीना चाहती थी। एंड डैट नीड्स करेज, और उसे साहस की ज़रूरत थी। टॉलस्टॉय गेव अस हर थॉट एंड फीलिंग, टॉलस्टॉय ने उसके विचार और फीलिंग दी हैं। सो वी फील क्लोज टू हर, वी अंडरस्टैंड हर पेन, हम उसके दुख को समझ सकते हैं। शी इज़ नॉट वन वन, ये क्या है, हाँ, शी इज़ वन नहीं है, सॉरी, शी इज़ नॉट एन ईविल वुमेन, वो एक बुरी औरत नहीं है। शी इज़ अ ब्रोकन वुमेन, वो एक टूटी हुई औरत है, उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है। वो ब्रोकन हार्ट वुमेन है, मुझे तो नहीं लगता ब्रोकन हार्ट वुमेन है।
एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर टॉलस्टॉय ऑल्सो शोज हर मिस्टेक, उसकी गलतियाँ भी दिखाते हैं। एना बिकम सेल्फिश, वो सेल्फिश, अब बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। शी लीव्स हर चाइल्ड, देखो उसने अपने बच्चे छोड़ दिए, वही बात। शी बिकम्स टू जेलिस एंड एंग्री, वो जो है गुस्से में रहने लगी और जेलिस रहने लगी। शी डज नॉट ट्राई टू एडजस्ट विथ पीपल, उसने लोगों के साथ रहने का ट्राई नहीं किया, एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करी। टॉलस्टॉय शोज दैट लव विदाउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग पेन, के जो टॉलस्टॉय शोज दिखाते हैं डैट लव विदाउट ड्यूटी, बिना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स पेन, सिर्फ दर्द लाता है। शो ही गिव्स स्किल्स, तो मतलब शादी जो है वो, शादी का बंधन एक हमारी ड्यूटी है जिसे हमें निभाना है अच्छे से। आफ्टर बेबीज़, मतलब जब बच्चों की बात, तो फिर हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ एना ने अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, वो सेल्फिश है, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, वो सिर्फ अपनी खुशी देखी, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है ये सब पढ़ के। सो ही गिव्स स्किल्स, ही शोज दोबारा लिख दिया। ही शोज सिंपैथी फॉर एना बट ऑल्सो पॉइंट आउट हर रॉन्ग डिसीजन, उसने सिंपैथी दिखाई है पर साथ के साथ उसके रॉन्ग डिसीजन भी बताए हैं। एनाज स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन वुमेन, ये स्टोरी जो है एक औरत के बारे में नहीं है। अभी भी मेरठ का एक केस था, मेरठ का था, पता नहीं कहाँ का था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, जिसने किसी और के लिए अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया, और मतलब उसने भी किसी और के लिए ये करा, उसने भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के अपने अपनी खुशी के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए उसने अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया। जो इंसान अपने बच्चों को जहर दे सकता है वो किसी का क्या हो सकता है। इट इज़ अबाउट मैनी वुमेन लाइक हर, उस जैसी बहुत सारी औरत हैं। इन डैट सोसाइटी, इस समाज में वुमेन हैड नो फ्रीडम, औरतों को फ्रीडम नहीं होती थी, फिर भी तो वो ऐसे काम करती हैं, उन्हें आज़ादी नहीं होती है फिर भी। दे वर एक्सपेक्ट टॉलस्टॉय इन अनहैप्पी मैरिज, वो कहते हैं, देख एक्सपर्ट कहते हैं ये अनहैप्पी मैरिज है। इट दे ट्राई टू लिव फ्रीली, जहाँ लोग फ्रीली रहने की कोशिश करते हैं। दे वर पनिश्ड, एनाज ट्रेजिडी शोज हाउ हार्ड लाइफ वॉज फॉर वुमेन, दे वर पनिश्ड, वो पनिश करते हैं। एनाज ट्रेजिडी, एना की दुख को, शोज हाउ हार्ड लाइफ वॉज फॉर वुमेन, के औरतों के लिए कितनी हार्ड लाइफ है। वो हार्ड लाइफ होने के बाद भी तो रूल्स को तोड़ देती हैं। शी बिकम अ सिंबल ऑफ ऑल वुमेन हु सफ़र गिल्टी, ये उन सब औरतों के प्रतीक हैं जो गिल्टी सफ़र करती हैं, मतलब गलत डिसीजन लेती हैं, गलत रास्ते पर चलती हैं। एना कैरिना इज़ अ ट्रू ट्रेजिक हीरोइन, एना जो है बहुत ज़्यादा ट्रेजिक हीरोइन है। शी वॉन्टेड रियल लव एंड ट्रूथ, वो सच्चा प्यार और सच्चाई चाहती थी। शी ट्राइड टू फाइट अ क्रूअल सोसाइटी, वो इस निर्दय समाज से लड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे लगता था ये निर्दय समाज है। शी वॉज ब्रेव बट ऑल्सो इमोशन एंड वीक, वो ब्रेव थी पर इमोशनली वीक थी, उसने जो डिसीज़न लिया वो गलत था इसलिए वो वीक थी। शी मेड मिस्टेक, उसने गलती करी, बट शी ऑल्सो सफ़र डीपली। टॉलस्टॉय डज नॉट टेल अस टू लव हर और हेट हर, शी ऑल्सो सफ़र डीपली, उसने गहरा सफ़र किया दुख का। टॉलस्टॉय डज नॉट टेल सर, टॉलस्टॉय उसके प्यार के बारे में नहीं बताते, उसकी नफ़रत के बारे में भी नहीं बताते। ही शोज़ अस हर फुली स्टोरी एंड लेट अस फील हर पेन, उसकी पूरी स्टोरी हमें दिखाते हैं ताकि हम उसका दुख महसूस कर सकें। उसके साथ गलत तो हुआ, उसने उसके खातिर उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, फिर भी उसने उसे ठीक से नहीं रखा, वो उसके साथ ठीक से नहीं रह पाई। डैट इज़ वाई एना रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर इन लिटरेचर, इसलिए एना को वर्ल्ड लिटरेचर का सबसे महान पात्र माना जाता है। रॉन्स और एना की एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम एनी था, शायद हाँ एनी था उसकी बेटी का नाम, और उसका ज़्यादा कुछ वो दिखाया नहीं है, मतलब एक रिलेशनशिप का वो है, क्या बोलते हैं सर, रिलेशनशिप का प्रतीक है वो, जिसमें मतलब दिखाया गया है। उसकी भी एक बेटी हुई थी, तो फिर भी जब एना ने अपना सुसाइड किया तो वो बेटी उसके पास रह गई, उसने अपनी बेटी ले ली।
बट एना ने क्या किया, उसके लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया। एना अपने बच्चों को प्यार तो करती थी बहुत, उनसे मिलना भी चाहती थी, बट उसके हस्बैंड ने उन्हें मिलने नहीं दिया। कोई भी लेडीज़ अगर अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है तो हस्बैंड इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं करते कि वो बच्चों से मिल सकें। मुझे बहुत दुख हुआ ये सब पढ़ के। चलिए ठीक है, हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे।